तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा कवर विद आर्यन। जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि कल से शुरू हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड का फर्स्ट ओडीआई 3 मैच की सीरीज़ में। पहला मैच जो है वो नागपुर में खेला जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुए हैं इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। कुछ लोग इंजर्ड हैं, कुछ की बोल्ड होने की न्यूज़ आई है, तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ करके हम चलेंगे। सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है तो वो है ऑस्ट्रेलियन कोच एंड्रू मैकडोनाल्ड ने कुछ अभी अ, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या शायद कहीं पर उन्होंने ये चीज़ बोली है कि पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल मार्श के ऊपर पहले से बहुत डाउट्स थे कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रहेंगे, उनको इंजरी कंसर्न्स है। साथ ही में पैट कमिंस का भी उन्होंने क्लियर किया है कि हो सकता है कि पैट कमिंस को हम छोड़ दें। देयर आर हाई चांसेस कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में ना रहें। तो इंडिया के साइलेंसर, इंडिया को परेशान करने वाले ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस शायद हो सकता है इस चैंपियंस ट्रॉफी में ना हिस्सा लें। जॉस हेजलवुड शायद इस चैंपियंस ट्रॉफी में ना हिस्सा लें। तो इस चीज़ में कुछ इंडियंस खुश होंगे, हम भी शायद कहीं ना कहीं पे अंदर कुछ पार्ट होगा हमारा जो खुश होगा कि पैट कमिंस फाइनली मिस करने वाले हैं कोई चीज़, और इंडिया के लिए शायद कोई चैलेंज को कम करेंगे। तो ये देखना होगा कि कैसे होता है। पर ऑस्ट्रेलिया एक पैट कमिंस के रूप में एक बहुत बड़ा एक मिस उनको मिला है, क्योंकि पैट कमिंस विद बॉल बहुत चालाक बॉलर भी हैं, एक चालाक कैप्टन भी हैं। तो उस चीज़ को ज़रूर मिस करेगा। और इंडिया के साथ रिसेंटली जितना भी जो भी हमको यादें उन्होंने दी हैं, तो सारी बुरी यादों पे इंसान कम से कम कुछ खुशी मनाएगा कि ठीक है चलिए पैट कमिंस नहीं है। पर कोई नहीं, ठीक है। इंडिया को वैसे भी जीतना है, अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल के जीतना है, तो ये सब तो बहाने ही है। अब उसके बाद में एक चीज़ है कि जॉस हेजलवुड भी मिस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको स्पेंसर जॉनसन इस स्क्वाड में आते हुए दिख जाए, आपको नेथन एलिस सारे मैचेस खेलते हुए दिख जाएँ, शॉन एबॉट शायद आ जाएँ उनकी जगह स्क्वाड में ऑस्ट्रेलिया के। तो उनकी फास्ट बॉलिंग तब भी ठीक है, स्पेंसर जॉनसन भी एक अच्छे बॉलर हैं, पर 10 ओवर्स की बॉलिंग में उन्होंने इतना प्रूव नहीं किया है। टी20 आईज में प्रूव किया उन्होंने कि अच्छे बॉलर हैं। आप याद कर पाएंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी रिसेंटली 5 भी लिया था उन्होंने जब पाकिस्तान गया था ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब बॉलर्स जो हैं, शॉन एबॉट भी इवन 50 ओवर्स में उतना प्रूव नहीं कर पाए हैं जितना कि पैट कमिंस और जॉस हेजलवुड को आप लोग जानते हैं। तो वो एक सीरियस कंसर्न रहेगा ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। साथ ही में स्टीव स्मिथ हो सकता है कि कैप्टनसी करते हुए दिख जाए, ट्रेविस हेड का भी नाम है। पर टैक्टिकली देखा जाए तो स्टीव स्मिथ ज़्यादा मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, और जिस तरीके से कैप्टनसी करते हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड पोजीशंस में उनका एक अपना टच दिखता है, बॉलिंग चेंजेस बहुत अच्छे से करते हैं, एंगल्स का गेम बहुत अच्छे से जानते हैं क्रिकेट में। कि जब भी देखते हैं कि कोई कैप्टन फील्ड प्लेसमेंट्स करता है, तो वो एंगल्स को बहुत अच्छा रीड करता है। जैसे कि एम एस धोनी को आप बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे क्रिकेटर्स बात करते हैं कि धोनी जब बॉलर से बात करते हैं और बस वो इतना सा स्लाइड एडजस्टमेंट करते हैं फील्डिंग में, और हम देखते हैं कि वहीं पे कैच आउट हो जाते हैं। तो ऐसे एंगल्स का गेम जो जो क्रिकेटर जानता है, शायद वो एक अच्छा लीडर भी होता है, अच्छा कैप्टन हो सकता है। सेम अभी आर अश्विन ने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में बताया था कि कैसे विराट कोहली जब न्यूजीलैंड टूर पे गए थे, 2021 में इंडियन टीम गई थी, तो उस टाइम पे अश्विन को उन्होंने कहा हेनरी निकल्स को बॉलिंग करते करते टाइम पे कि तुम इसको ओवर द विकेट से आओ, और उन्होंने थोड़ा सा एक वाइडर गली जैसा स्लिप फील्डर लिया था, और वहाँ पे उन्होंने उनको कैच आउट करवाया था। तो जो एंगल्स का गेम जानता है वो बहुत अच्छा लीडर होता है। स्टीव स्मिथ उन एंगल्स के गेम को जानते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हो चुके हैं, 10,000 रन्स उनके टेस्ट में हो चुके हैं, कॉन्ग्रेट्स टू हिम। तो बहुत एक अच्छे लीडर भी हैं, तो वो कैप्टनसी करते हुए दिख सकते हैं। ट्रेविस हेड शायद कैप्टनसी करते हुए दिख सकते हैं, पर मैं शायद देखना चाहूँगा स्टीव स्मिथ को, ताकि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के बाकी टीम्स के लिए आए, एक अच्छा क्रिकेट हमको देखने मिले। तो उसमें मज़ा आएगा स्टीव स्मिथ को कैप्टनसी करते हुए देखने में। उसके अलावा एक और न्यूज़ जो आई है वो है रोहित की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रोहित शर्मा की कल के दिन में। और कल के दिन में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। थोड़े उखड़े उखड़े लगे, थोड़े गुस्से में लगे, कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे हुए जो उनको गुस्सा दिलाने वाले थे, पर शायद थोड़ा सा अपने कामनेस को मेंटेन कर सकते थे। तो कुछ क्वेश्चंस का नेचर भी ऐसा ही था। उनसे पूछा गया कि हार्दिक पांड्या का कोई रिप्लेसमेंट है क्या स्क्वाड में, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं बीच टूर्नामेंट में। तो उस पर भी उन्होंने ये कहा कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, इतना नेगेटिव क्यों सोचना है। वो सब चीज़ें हैं, बाकी क्वेश्चन वैलिड था, क्योंकि इसके पहले इंडिया शायद उस दर्द को झेल चुकी है। 2023 वर्ल्ड कप में जब पांड्या बीच में चले गए थे, तो आपको 2 प्लेयर से उनको रिप्लेस करना पड़ा था, शामी और सूर्य कुमार को उनकी जगह लाना पड़ा था। तो ऐसे में शायद नीतीश रेड्डी हो सकते थे क्या, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा। पर रोहित शर्मा काफ़ी थोड़े से गुस्से में दिखे। साथ ही में उनसे उनके फ्यूचर पे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका फ्यूचर क्या है, तो उन्होंने उसका रिस्पॉन्स बहुत वैसे ही दिया जैसे कि शायद हर इंसान क्वेश्चन से भागता हुआ दिखता है। उनके मन में शायद हो सकता है कि रहेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी उनके लिए
शायद लास्ट आईसीसी टूर्नामेंट बन जाए, लास्ट सीरीज़ बन जाए, जिसके बाद शायद उनके फ्यूचर का फैसला बीसीसीआई करे और रोहित शर्मा खुद ना कर पाएँ। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि उनके मन में भी चलेंगे और जो कि इंडियन फैंस के मन में भी चल रहे हैं। तो उसका आंसर उन्होंने बहुत क्लियरली नहीं दिया और भागते हुए नज़र आए। साथ ही में एक क्वेश्चन उनसे ये भी पूछा गया कि वरुण चक्रवर्ती को ऐड किया गया है स्क्वाड में, तो क्या बुमराह का रिप्लेसमेंट है वो, या किस दर्जे से वो इस टीम में आए हैं? तो रोहित शर्मा ने यही बोला कि रिसेंट टाइम्स में अच्छा करते हैं, मिस्ट्री लेके आते हैं। तो वो जो एक चीज़ उनके साथ में है, तो बिल्कुल कंटेंशन में रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। तो एक बहुत बड़ा साइन है कि चैंपियंस ट्रॉफी में वरुण चक्रवर्ती को हो सकता है कि हम आते हुए देख पाएँ, वॉक इन करते हुए देख पाएँ स्क्वाड में। तो ये एक डेवलपमेंट हम कह सकते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिली है। चांसेस ये भी हैं कि केएल राहुल को पैक किया जाए, पर तब भी जब भी रोहित शर्मा से क्वेश्चन होता है केएल राहुल के ऊपर या गौतम गंभीर से क्वेश्चन होता है, तो अक्सर राहुल को सब लोग बैक करते हुए नजर आते हैं, पर उसके बाद राहुल हमको ड्रॉप दिखते हैं बहुत बार। तो ये देखना पड़ेगा कि केएल राहुल कल खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, मतलब सॉरी आज केएल राहुल खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। बट आई जस्ट होप कि वो खेलते हुए हमको दिखें, क्योंकि केएल राहुल ने कुछ बुरा नहीं किया कि आप उनको ड्रॉप करें, और अच्छे नंबर 6 नंबर 5 बैट्समैन है वो टीम के, अच्छा फिनिश कर सकते हैं, कभी कोलैप्स हो जाए तो संभाल सकते हैं, टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। तो आई जस्ट होप कि वो खेलते हुए हमको दिखे, और रोहित शर्मा ने भी कुछ यही साइंस दिए हैं कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए एक प्लेयर की, तो वो शायद हमको खेलते हुए दिखे। तो हो सकता है ऋषभ पंत के ऊपर उनको खेलने का मौका मिल जाए, पर क्योंकि गौतम गंभीर कोच हैं टीम के और गौतम गंभीर बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशंस के, तो हो सकता है कि ऋषभ पंत भी आपको दिख जाए, कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए उसमें भी। पर चांसेस ज़्यादा ये जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के नज़र आया है वो यही है कि केएल राहुल हमको खेलते हुए दिख जाएंगे। उसके अलावा अब बात करते हैं नागपुर में जो पहला मैच है आज, ओडीआई मैच है। तो नागपुर की कंडीशंस कैसी होती हैं, बाउंड्रीज कैसी हैं, उन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो नागपुर की कंडीशंस ट्रेडिशनली रहती हैं, वहाँ पे रन्स बनते हैं, रन्स का अंबार यूजुअली लग जाता है। वैसे तो बाउंड्रीज बड़ी हैं वहाँ की, लेकिन तब भी रन्स वहाँ पे बनते हैं। आप याद कर सकते हैं 2013 का इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, जब विराट कोहली ने आके फटाफट से 52 बॉल पे 100 मारा था, फास्टेस्ट एवर ओडीआई सेंचुरी इंडिया के लिए मारी थी उन्होंने और टीम को जीत दिलाई थी। वहाँ पे बाकी प्लेयर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया था, तो वैसे रन्स वहाँ पे बन जाते हैं। तो वो देखना पड़ेगा कि कैसी इंडियन टीम खेलती है। बाकी रिसेंट टाइम्स में स्पिन को मदद मिलने लगी है नागपुर में। स्पिन बॉलर्स जो होते हैं वो यूजुअली थोड़े से हावी होते हुए दिखे हैं बैट्समैन के ऊपर, तो वो एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि क्या कल पिच वैसी होती है। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में अभी जो कंक्लूड हुई है T20 सीरीज़, या गौतम गंभीर के जनरल नेचर कह लें, तो बहुत बड़े फ़ैन हैं स्पिनर्स को ज़्यादा खिलाने के और विकेट्स थोड़े से स्लो देने के, जो कि हमने टेस्ट सीरीज़ में भी देखा अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो कि बैकफायर किया। लेकिन यहाँ देखना पड़ेगा कि जीजी और रोहित शर्मा मिलके क्या करते हैं इस चीज़ में, और क्या पिचेस को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, थोड़ा स्लो किया जाता है, ये क्वेश्चन रहेगा। पर रिसेंट टाइम से वैसे भी स्पिन को मदद की है नागपुर की पिच, और अब देखते हैं कि कल आज पिच कैसी होती है। क्योंकि मैं ये वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 या 6 बजे के आसपास, तो मेरे मुंह से ये बार बार कल और आज का जो डिफरेंस है वो ब्लर होता हुआ दिख रहा है। तो लास्ट फ्यू टाइम से भी जो स्पिन को मदद मिली है वो देखना पड़ेगा कि यहाँ मिलती है कि नहीं, या टीम मैनेजमेंट कैसा पिच चाहती है वो हमको मैच में दिख जाएगा। तो साथ ही में जो राहुल पंत का क्वेश्चन है वो रहेगा, उसके बारे में देखना पड़ेगा कि कौन खेलता है, और शायद इन 3 मैचेस से हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में कौन हमको प्राइमरी विकेट कीपर बैट्समैन बन के दिखेगा। तो एक बार देखते हैं कि वरुण चक्रवर्ती जो हैं उनको स्क्वाड में डाला तो गया है, तो क्या वो खेलते हुए दिखते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो जैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है तो शायद खेलते हुए वो दिख सकते हैं। फ़ैन हैं, गौतम गंभीर भी उनके बहुत सपोर्ट करते आए हैं उनको, तो चक्रवर्ती के चांसेस तो हैं कि वो खेलते हुए हमको दिख जाए। दूसरी बात ये है कि चक्रवर्ती फॉर्म में भी हैं, तो क्या इस फॉर्म को कोई ख़राब करना चाहेगा, तो यूजुअली इसका आंसर तो नो ही होना चाहिए। तो हो सकता है कि वो आपको खेलते हुए दिख जाएँ, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो फिर किसकी जगह खेलते हुए दिखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि कुलदीप यादव की जगह ही खेल सकते हैं वो, या फिर एक पेसर को कम करें, क्योंकि नंबर 8 तक बैटिंग इंडियन टीम को चाहिए। इंडियन टीम इसी टेम्पलेट पे खेलती आई है कि डीप बैटिंग होनी चाहिए। नंबर 8 पे भी आपके पास अक्षर जडेजा या सुंदर ऋषभ के बैट्समैन होना चाहिए। तो क्या वो उसको डिफाई करेंगे, क्या हो सकता है कि एक ऑलराउंडर को कम करके वो चक्रवर्ती को ऐड कर लें, ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि ये टीम बहुत ज़्यादा एक टेम्पलेट पे खेलती आई है, नंबर 8 पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं गौतम गंभीर इस टेम्पलेट को, तो उस चीज़ को चेंज होते हुए देखना एकदम से एक मैच में बिफोर एन आईसीसी टूर्नामेंट शायद हम एक्सपेक्ट ना करें। तो हो सकता है कुलदीप यादव की जगह वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए दिख जाए, या किसी पेसर की जगह खेलते हुए दिख जाए। या हो सकता है कि नहीं भी खेलें, ये भी एक चीज़ रह सकती है, क्योंकि अभी अभी ऐड हुए हैं। हो सकता है कुलदीप, क्योंकि पुराने प्लेयर खेलते आ रहे हैं, अच्छा करते आ रहे हैं, तो उनके साथ कोई टिंकर ना किया जाए और उनको खिलाया जाए, ये भी हो सकता है।
पर इंग्लैंड के मन में जो डर होगा चक्रवर्ती के लिए वो भी अब जग जाहिर है, वो भी कोई छुपा हुआ किसी से नहीं है। हैरी ब्रूक को बहुत परेशान किया है, लियम लिविंगस्टन को परेशान किया है, बटलर को भी आउट किया है, सबको ही ऑलमोस्ट परेशान किया है, इस पूरी टीम को परेशान किया है। तो वो देखना पड़ेगा कि क्या चक्रवर्ती खेलते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। साथ ही में इंग्लैंड जो है उन्होंने अपना जो प्लेइंग 11 है उसको डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने एक दिन पहले ही, जो कि वो कर देते हैं, तो उन्होंने डिक्लेयर किया अपनी टीम को। नज़र डालते हैं एक बार उस पर भी कि क्या उसमें चेंजेस हैं। एक बार रीड कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले फिल सॉल्ट और बेन टकेट आपको ओपन करते हुए देखेंगे। फिल सॉल्ट विकेट कीपिंग भी करेंगे, बेन टकेट सेकंड ओपनर रहेंगे, जो रूट वन डाउन आएंगे। जो रूट एक अच्छा एडिशन है स्क्वाड में, और जो रूट के आने से यही बात है कि जो ये पूरी टीम बेसबॉल के टेम्पलेट पे चलती है, हर फॉर्मेट में चलती है, जो कि माइंडलेसली स्लॉक करने चली जाती है बहुत बार। तो जो रूट इनको स्टेबिलिटी देते हैं नंबर 3 पे आके। और जो रूट जैसा प्लेयर ऐसा है कि अगर कभी सिचुएशन पड़ती है, जो कि उन्होंने डेवलप किया है रिसेंटली अपने गेम को, तो वो तेज़ भी खेल सकते हैं। ये हो सकता है शायद वो रन्स को ड्राई अप ना होने दे एक साइड में, जैसे कि बाबर आजम आप देखते हैं पाकिस्तान में होते हुए, वो करते हैं उस चीज़ को। तो हो सकता है जो रूट वो चीज़ ना होने दें, और जो रूट जैसा स्टेबल बैट्समैन इस टीम को चाहिए। ओडीआई में इनकी रीढ़ की हड्डी बन सकते हैं वो। तो नंबर 3 पे जो रूट को देखते हुए फाइनली लग रहा है कि चलो कुछ एक अच्छा स्टेप है जो इंग्लैंड ने लिया है, इवन वाइल प्रैक्टिसिंग बेसबॉल। तो हैरी ब्रूक नंबर 4 पे प्रोडिजी बना के इनको डिस्कस किया जाता है बहुत ज़्यादा कि रिसेंट टाइम्स में एक उभरता हुआ सितारा है, एक ब्राइट स्टार है इन द फ्यूचर, एक स्टार इन मेकिंग हो सकते हैं। तो इनके ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया की सिचुएशंस में भी ये अच्छा खेलते हैं, इंडिया आके अच्छा करते हैं, स्पिन को कैसे हैंडल करते हैं। चक्रवर्ती ने परेशान किया है, कैसे उनको हैंडल करते हैं, क्या बाकी स्पिनर्स को अच्छा खेल पाएंगे। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हैरी ब्रूक के आसपास सराउंड करेंगे। इसका आंसर उनको ढूंढना पड़ेगा अगर उनको ग्रेट बनना है इस गेम में, या उनको आगे तक लंबा खेलते जाना है, अच्छा करते जाना है, तो उनको आंसर देना पड़ेगा। जॉस बटलर नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे। इनके बारे में क्या ही कहेंगे हम लोग। जॉस बटलर प्रूवन परफॉर्मर हैं, कैप्टन है टीम के, और उनको अच्छे से आता है। ओडीआईज में हमने देखा है कि नीचे आके रन्स बनाए उन्होंने। पर एक चीज़ ज़रूर रहेगी कि बहुत ऊपर उनकी बैटिंग ना आए, उनको जितना लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स मिले उतना अच्छा है, क्योंकि अगर वो कोलैप्स बचाने जाएंगे तो शायद हो सकता है कि टीम वहाँ पे ऑलरेडी मैच हार चुकी हो। लियम लिविंगस्टन नंबर 6 पे आएंगे। लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों का मिश्रण कर लेते हैं ये, और काफ़ी अच्छे से दोनों चीज़ को एग्जीक्यूट करते हुए हमने इनको देखा है। बैटिंग में हमने इनको देखा है बहुत ज़्यादा ताकत से छक्के चौके मारने की कोशिश करते हैं। तो हो सकता है शायद कि उतनी ताकत की ज़रूरत ना पड़े आपको इनिंग्स चलानी पड़े शुरुआत में। तो क्या वो रोल वो निभा सकते हैं, वो देखना पड़ेगा। नंबर 6 पे जैसे कि लिस्टेड है लियम लिविंगस्टन है, हो सकता है जैकब बेथेल ऊपर आ जाए, नंबर 5 नंबर 6 पे आ जाए जैकब बेथेल, वो हो सकता है लियम लिविंगस्टन नीचे आ जाए। तो जैकब बेथेल ये भी एक यंगस्टर है जो कि टीम में इनको जगह मिली है। ब्रैडन कार्स हमने देखा है इनको T20I सीरीज़ में काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, काफ़ी अच्छी लोअर ऑर्डर बैटिंग करी है इन्होंने। तो ब्रैडन कार्स पे काफ़ी डिपेंड करेगा कि कैसे मैच चलता है, क्योंकि इनके पास बॉलर शॉट है। इनके पास जो 4 पेसर्स हैं, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, साकिब महमूद और ब्रैडन कार्स, ये 4 इनके प्राइमरी बॉलर्स हैं। आदिल रशीद लेग स्पिनर हैं, बाकी 3 पेसर्स हैं, साकिब महमूद, ब्रैडन कार्स, जोफ्रा आर्चर। उसके अलावा ये एक्सपेक्ट करेंगे जो रूट और लियम लिविंगस्टन से कि वो कुछ ओवर्स फेंक के दे रहे हैं इस टीम के लिए। 10 ओवर्स मिलके लियम लिविंगस्टन और जॉस बटलर डाल दें, ये एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। जैकब बेथेल भी थोड़ी सी बॉलिंग करते हैं, तो देखना पड़ेगा कि कैसे ये पूरा करते हैं उस 5th ओवर के 5th बॉलर के स्पेल को, जो कि इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड कभी भी बॉलिंग से आप नहीं देखते उनको कि इतना ज़्यादा चांस ले वो भी ऐसी कंडीशंस पे जहाँ पे रन्स आपको बन सकते हैं। तो एक 5th प्रॉपर बॉलर नहीं खिलाना क्या बैकफायर कर सकता है उनके लिए, ये भी एक क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो रूट एक काफ़ी अच्छा एडिशन है, शायद स्पाइस अप किया है इस फर्स्ट एनकाउंटर को बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इन नागपुर। तो वो देखना पड़ेगा कि कितना अच्छा दिन हम लोग का बनता है उस चीज़ में। उसके अलावा अब हम ये देखते हैं कि इंडिया का 11 क्या हो सकता है। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ कि 11 क्या होना चाहिए, और फिर हम देखेंगे कि टीम मैनेजमेंट शायद किस पे ज़्यादा चांसेस है कि बैक करे उनको, हम उससे ही बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ओपन करना चाहिए विद शुभमन गिल, ऑफ कोर्स काफ़ी प्रूवन परफॉर्मर है ओडीआईज में। विद विराट कोहली एट नंबर 3, लेजेंड, द गोट, सबसे बेस्ट वर्ल्ड के बैटर है ओडीआईज में। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे, केएल राहुल नंबर 5 पे, हार्दिक पांड्या नंबर 6, अक्षर पटेल नंबर 7, जडेजा को नहीं रखूंगा मैं, वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 8, कुलदीप यादव नंबर 9, मोहम्मद शमी नंबर 10, अर्शदीप नंबर 11। और अगर चक्रवर्ती खेलते हैं तो कुलदीप की जगह मैं देखता हूँ कि वो खेल लें, क्योंकि आप 4 स्पिनर्स को यहाँ नहीं चाहेंगे कि वो खेलें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत बॉलिंग ऑप्शंस हैं। आपके पास पांड्या हैं जो पेस फेंकेंगे, शमी, अर्शदीप, ये 3 पेसर्स आपके हो सकते हैं।
साथ ही में आपके पास चक्रवर्ती या कुलदीप जो भी एक खेले इनमें से, सुंदर और अक्षर, ये 3 आपके पास स्पिनिंग ऑप्शंस भी हैं, तो आपके पास कमी नहीं है बॉलर्स की। तो आई डोंट थिंक कि आपको 4 स्पिनर्स में जाने की ज़रूरत भी है। पेस भी आपके पास, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप 4 स्पिनर्स को डाल लें, एक साथ खिला लें। वो कुछ चीज़ें रहेंगी कि शायद एक बहुत अच्छा साइन ना रहे अगर आप 4 स्पिनर्स के साथ में जाएँगे। आपको सीमर्स को भी आपको गेम टाइम मिलना ज़रूरी है, मोहम्मद शमी को खेलना ज़रूरी है। अर्जीब को भी आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि बुमराह के ऊपर फिटनेस के कंसर्न्स हैं, तो हम उनको खेलते हुए नहीं देखेंगे थर्ड ओडीआई में भी। तो देखना पड़ेगा कि क्या सीमर्स को उतना टाइम मिलता है, गेम टाइम उतना मिलता है, वो देखना पड़ेगा। हर्षित राणा स्क्वाड में है, क्या वो भी जगह बना पाएंगे, वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 11 में उनकी जगह नहीं बन रही है। अब देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट क्या चांसेस है कि क्या ज़्यादा लाइकली 11 उनकी तरफ से हो सकता है। गलत तो हम हो ही सकते हैं, वो तो हमको टॉस से पता चलेगा कि क्या 11 खेला है, लेकिन ये प्रेडिक्शंस हैं, तो वही एक इसमें से एक मैं भी कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल को टीम खिलाएगी, विराट कोहली नंबर 3, श्रेयस अय्यर नंबर 4, केएल राहुल या ऋषभ पंत में से कोई एक, राहुल ज़्यादा चांसेस है अगर रोहित की सुने तो, और गंभीर के नीचे को देखते हुए पंत खेल सकते हैं, तो वो एक डाउट रहेगा। हार्दिक पांड्या नंबर 6, और चांसेस है कि रविंद्र जडेजा को रोहित शर्मा इंक्लूड जरूर करेंगे नंबर 7 पे, तो वो एक रहेगा। पर मुझे लगता है कि उनकी बैटिंग में बहुत डाउट्स हैं ओडीआईज में या T20Is में, दोनों में कह लें आप, तो इस वजह से मैं उनको नहीं रखता जडेजा को इस टीम में। अक्षर पटेल को मैं ज़्यादा आगे रखता हूँ उनसे, बट ड्यू टू हिज बॉलिंग शायद जडेजा को आप देख सकते हैं कि पहले खेलने को मिल जाए। पर जडेजा क्योंकि यूजुअली बहुत तेज़ फेंकते हैं, आके बहुत तेज़ी से टर्न कराने की कोशिश करते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनको स्क्वायर टर्नर्स मिले, उनको रैंक टर्नर्स मिले। वहाँ पे हमने उनको देखा है कि वो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, तो वो एक चीज़ रहेगी। सुंदर नंबर 8 पे शायद चक्रवर्ती को भी खिला लेंगे, शायद उस चीज़ से थोड़ा सा दूर हो जाए कि नंबर 8 पे बैटिंग हमको नहीं चाहिए, हम एक प्रॉपर बॉलर के साथ जाएंगे। इन प्लेस ऑफ सुंदर हम चक्रवर्ती को ले आएँ, कुलदीप को साथ में खिला लें, शमी को खिला लें, अर्शदीप को खिला लें। तो हो सकता है कि अगर नंबर 8 तक बैटिंग रखेंगे तो सुंदर खेलेंगे, चक्रवर्ती नहीं खेलेंगे या कुलदीप की जगह खेलेंगे। और अगर नंबर 8 तक बैटिंग नहीं रखते हैं और चक्रवर्ती कुलदीप दोनों खेलते हैं, तो फिर आपके पास नंबर 8 पे चक्रवर्ती बैटिंग कर सकते हैं, शमी बैटिंग कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी जो टेल है थोड़ी सी लंबी आपको दिख सकती है। तो ये हो सकता है कि 11 हो जाए। अब हम आगे बात करते हैं कल क्या चांसेस हैं कि कल क्या होगा। तो टॉस जीत के टीम क्या करना चाहेगी, तो पहली चीज़ तो ये है कि हो सकता है कि ड्यू आ जाए वहाँ पे, क्योंकि इंडिया में यूजुअली मेजॉरिटी जगह पे ड्यू हमको दिख जाती है रात में। और क्या टीम प्रिपेयर करना चाहेगी कि ड्यू में चेस को बचा पाए, क्या डिफेंड कर पाए, क्या इसकी प्रिपरेशन करना चाहेगी टीम, ये क्वेश्चन रहेगा। तो अगर टॉस जीतते हैं तो क्या वो बैटिंग करना चाहेगी पहले, ताकि बाद में आकर हम खुद को प्रिपेयर करें कि अगर दुबई में ड्यू आती है तो कैसा हमारे बॉलर्स करेंगे, कैसे प्रिपेयर रहते हैं। तो हो सकता है उसी तरफ बढ़ पाएँ। हो सकता है कि चेस करने को जाए, सीइंग की ड्यू अगर आ जाए तो आपको एक चांस रहेगा। पर अगर इंडिया बैटिंग करती है तो मज़ा आएगा देख के कि इंडिया बहुत ज़्यादा रन्स का अंबार लगा दें, सारे बैटर्स फॉर्म में आ जाएँ, विराट कोहली, रोहित शर्मा सब रन्स बना दें, ताकि जब सब रन्स लेकर जाएंगे इन देयर बेल्ट, तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आप थोड़े से शॉर्ट रहेंगे, चलिए ठीक है कि रन्स बन के आ रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ रहेगी। की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन हो सकते हैं, तो विराट कोहली, जो कि जिस मैच में खेले विराट कोहली उसी में वो की प्लेयर टू वॉच आउट फॉर हमेशा रहेंगे। रोहित शर्मा रहेंगे, क्योंकि उनका भी खराब फॉर्म विराट कोहली के साथ में बहुत टाइम से रहा है, तो सारे इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस चाहेंगे कि आप प्लीज़ रन्स बनाएं। शुभमन गिल का फॉर्म एक कॉज ऑफ वरी रहा है, तो चाहेंगे कि वो भी अच्छा करें, मज़ा आए देख के, शुभमन गिल रन्स का अंबार लगाएं, रोहित शर्मा मारे जितने मार सकते हैं, विराट कोहली 100 मारे एक और आए बढ़िया फॉर्म में वापस, और देखेंगे कैसे ये टीम आगे जाती है। तो कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर्स वॉच आउट फॉर रहेगा। शमी की फिटनेस रहेगी देखनी बहुत ज़रूरी है। राहुल एट नंबर 5 अगर खेलते हैं तो कैसा खेलते हैं। पांड्या एट नंबर 6, श्रेयस अय्यर बहुत टाइम बाद खेलेंगे इस वापस से इस टीम में आफ्टर श्रीलंकन ओडीआईज, तो उनको भी वो भी चाहेंगे, उनके अंदर भी वो हंगर होगी कि अब मैं भी इस लेवल पे आके फिर से रन्स बनाऊं। अब फिर से अगर कोई डाउट करता है मेरी इंपॉर्टेंस को, तो मैं बताऊं उसको कि देखो मैं आई एम हियर टू स्टे। डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं, विजय हजारे में काफ़ी अच्छा खेला है, स्मैट में अच्छा खेला है, तो यहाँ भी उनके पास एक हंगर होगी कि अब मुझे यहाँ भी परफॉर्म करना है अपनी वापस से। अगर कोई जगह पे कोई भी डाउट क्रिएट करे तो मैं उसको बताऊँ तो परफॉर्मेंस से कि नहीं, आई एम हियर टू स्टे, वो एक चीज़ रहेगी। तो बहुत सारे की प्लेयर्स हैं टू वॉच आउट फॉर। अर्शदीप उतने ज़्यादा राउंड बॉलर नहीं है ओडीआईज में, वो भी चाहेंगे कि मैं भी अच्छा करके दिखाऊँ, वो भी एक चीज़ रहेगी। जो रूट को देखना पड़ेगा हमको कि क्या वो इस स्क्वाड में आके कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, क्या वो रन्स बनाएंगे, और क्या वो स्पिन को हैंडल कर पाएंगे, ताकि बाकी प्लेयर्स जो हैं वो टीम को और ज़्यादा रन्स बना कर दें, और जो रूट का डीप तक बैटिंग कर पाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। आर्चर कैसा करते हैं बॉलिंग में, ब्रैडन कार्स कैसा करते हैं, T20Is में अच्छा किया ब्रैडन कार्स ने,
देखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। आदिल रशीद एक डेंजरस बॉलर है लिमिटेड ओवर्स में जब भी आप बात करते हैं, तो वो कुछ मज़ेदार मैच होने की उम्मीद है, काफ़ी नील बैटर हो सकता है। और टक्कर की टीम जब मिलती हैं तो हमेशा क्रिकेट फैंस के लिए जो सौगात आती है वो बहुत बड़ी होती है। साथ ही में एक चीज़ है कि ये जो दोनों टीम्स हैं ये कंटेंडर्स हैं टू विन चैंपियंस ट्रॉफी आने वाले महीने में, फरवरी मार्च में। तो ये एक चीज़ रहेगी कि कैसे दो टॉप की टीम्स अब भिड़ती हैं, तो हमको क्या वो वैसे ही मज़ा दे सकती हैं जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हमको देंगे। ये भी कुछ बातें रहेंगी देखने के लिए। और देखना रहेगा कि क्या मैनेजमेंट क्या 11 खिलाती है, क्या उनके प्लान्स हैं आने वाले टाइम में। बहुत कुछ ये सीरीज़ हमको बताने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। मुझसे भी मैचेस भी देखिए आप। हम बात करेंगे कैसे इंडियन टीम का 11 शेप होता हुआ दिखता है और क्या तैयारियां हैं। क्या गंभीर और रोहित शर्मा की जो रिफ्ट हमको थोड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दिखी, क्या उसमें हम देख पाएंगे कि थोड़ी सी दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना है, क्या दोनों थोड़े से फ्रेंडली हुए हैं। जो फोटोज़ आ रहे हैं बहुत अकड़े हुए से नज़र आ रहे हैं दोनों लोग, दोनों बात नहीं करना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो ये कुछ चीज़ें रहेंगी जो जिसका आंसर हम शायद ढूंढना चाहेंगे एज फैंस। हम चाहेंगे कि जल्दी से सॉर्ट हो, ताकि एक इवेंट से पहले कम से कम आप एक स्ट्रॉन्ग 11 के साथ, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन के साथ में जाएं और दोस्ताना माहौल रहे, ज़्यादा अच्छी बात है। ये कुछ उम्मीद रहेगी। और साथ में देखना पड़ेगा कि आने वाले मैचेस, तीनों मैचेस में क्या करती है टीम, चैंपियंस ट्रॉफी का रोड मैप क्या रहेगा, सबके बारे में हम आराम से बात करेंगे। हर मैच के बाद आपसे मिलेंगे। और जो एक बड़ी चीज़ थी, बड़ी चीज़ तो क्या हमारे लिए बहुत एक यूजुअल सीन ही है, पर पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि बाबर आजम को शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड किया इन देयर प्रैक्टिस मैच। शाहीन शाह अफरीदी ने उनको बोल्ड किया, पूरे पाकिस्तान में एक दुख की लहर छा गई कि बाबर आजम कैसे बोल्ड हो गए। पर उन्होंने एक चीज़ नहीं देखी कि शाहीन शाह अफरीदी ने उनको बोल्ड किया है, तो ये बहुत अच्छा साइन है उनके पास में। क्योंकि न्यू बॉल बॉलिंग क्या एशियन कंडीशंस में उनके लिए क्लिक करेगी? क्या नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी जब साथ में खेलेंगे तो क्या आउट करेंगे? ये कुछ कंसर्न्स उनके हमेशा रहते हैं एशियन कंडीशंस में, जहाँ की विकेट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती। तो ये एक चीज़ रहेगी। तो वो उस चीज़ से खुश नहीं हुए, वो दुखी हुए कि बाबर आजम क्यों बोल्ड हुए। और एक और कंसर्न वहाँ पे जो पाकिस्तानियों का था कि ओपन कौन करने वाला है उनकी टीम के लिए। तो आज वहाँ प्रैक्टिस मैच में फ़खर जमान और बाबर आजम ओपनिंग करते हुए दिखे हैं। तो देयर आर हाई चांसेस कि ये दोनों ही ओपन करें चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में भी। ट्राई सीरीज़ होने वाली है 8 फरवरी से बिटवीन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान। वो बहुत कुछ बताएगा कि कैसे उनका भी स्क्वाड शेप कर रहा है, कैसे बाकी टीम से प्रिपेयर्ड हैं इस चैलेंज के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के। मज़ेदार बात होगी। वसीम अकरम ने भी ये चीज़ कही है कि बाबर आजम और फ़खर जमान ओपन करते हुए देखेंगे। तो उनके बीच में और आकिब जावेद के बीच में, जो कि उनके सिलेक्टर हैं, उनके बीच में काफ़ी बहस भी हुई। दोनों के बीच में डिफरेंट व्यूज़ थे दोनों के। तो देखना पड़ेगा कि कैसे एक चैंपियंस ट्रॉफी के हम जब हम जा रहे हैं उस चीज़ में, तो कितना क्या मज़ेदार मैचेस हमारे सामने आएंगे। ट्राई सीरीज़ है वहाँ 3 स्ट्रॉन्ग टीम्स की इन कंडीशंस के हिसाब से, साथ ही में इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ है, तो मज़ेदार होगा। स्टे ट्यून्ड, हम मिलेंगे जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।